तुम्हारे दोस्त सनी की कॉल आ रही है। उठाओ। हेलो। हाँ सनी, क्या हाल है? मैं बढ़िया, तुम बताओ। मैं भी बढ़िया। और क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस तुम्हारी भाभी के साथ बैठा था। ओहो, कौन सी वाली? क्या मतलब कौन सी वाली? एक ही तो भाभी होती है। मैं मजाक कर रहा था। तुम्हारे इसी मजाक की वजह से मैं किसी दिन पिट जाऊंगा। फोन लाउड स्पीकर पे है और तुम्हारी बातें भाभी सुन रही हैं। फालतू में मुझ पर शक करेंगी। अरे तुम परेशान ना हो, लाओ भाभी को फोन दो, मैं समझा दूंगा। हाँ लो, समझाओ। हेलो। हेलो। मैं मजाक कर रहा था रोजी भाभी। लगता आज की तुमने दवा नहीं ली है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी भाभी का नाम रोजी नहीं है। मैं मजाक कर रहा था, आलिया भाभी। मम्मी, क्या हुआ रे? आगे बॉक्स खराब हो गया। अच्छा रुको, मिस्त्री बुलाते हैं। जल्दी बुलाओ। मिस्त्री जी, थोड़ा आइए तो, काम है। ठीक है, आते हैं। मम्मी, लगता है ना यही वाला खराब हुआ है। 500 रुपया लगेगा। हम 200 में कर देंगे। अरे मिस्त्री जी आ गए, कर दीजिए थोड़ा कर दीजिए। लीजिए, बन गया आपका। वे किसी और से करवाते ना तो आधा घंटा लगातार 500 रुपया लेता। हाँ मिस्त्री जी, बात तो सही बोल रहे हैं। बेटा 200 रुपया दे दो। अमिताभ बच्चन भी ना बड़ा ही गजब आदमी है। पहले कौन बनेगा करोड़पति में रुपये जीतने के लिए कहता है, फिर कल्याण ज्वेलर्स से सोना खरीदने के लिए कहता है, फिर मुथूट फाइनेंस में सोना गिरवी रखकर कर्ज लेने के लिए कहता है, और आखिर में जब कर्ज की किश्त भरने का टेंशन आए तो सर पर नवरत्न तेल लगाने के लिए कहता है, और तेल लगाते वक्त कपड़ों पे गिर जाए तो घड़ी डिटर्जेंट से धोने को कहता है। भैया ये सब्जी बेचने वाले भी बड़े अजीब होते हैं। अब मेरे मोहल्ले में चिल्ला रहा था, है कोई माई का लाल जो ले ले टमाटर लाल, है कोई बढ़िया जो ले ले आधा किलो धनिया। अरे वो जेठालाल जी, क्या? इधर आइए इधर। अरे काम क्या, बोलो ना। अरे सुनिए तो सही। छोड़। अरे छोड़ नहीं, पकड़। हाँ, बबीता जी भी आने वाली हैं। आइए। शादी के लिए लड़की ढूंढने में चाहे आप कितनी भी सावधानी बरत लें, शादी के बाद एक दिन जरूर आएगा जब आप बोलेंगे शिट। एक चीज और है, बुरा ना मानना, हम एक अनुभव, कुछ लोगों का अनुभव बता रहे। नेता और पत्नी दोनों चुन लेने के बाद पछतावा बहुत लोगों को होता है। और हमने जो कुछ लोगों के दिमाग पड़े वो ये पड़े कि नेता और पत्नी चुनने के बाद पछतावा ये होता है कि कुछ दिन और रुक जाते तो बेहतर मिल जाती है। पत्नी और नेता कितने भी सोचकर चुनो, दोनों चुनने के बाद सुनते नहीं। बहू जी मम्मी जी। तुम सास की परिभाषा समझती हो? सास की परिभाषा? हाँ। अरे हमसे बेहतर कौन समझेगा सास की परिभाषा। क्या बताओ? अच्छा सुनेंगी? हाँ सुनाओ। सुनिए। बहू पे जो शासन करे, हाँ। सुबह शाम भाषण करे, अच्छा। रोक लगाए राशन पे, कुंडली मार के बैठे आसन पे, पूरा ना होने दे बहू के आस, उसको कहते हैं असली सास। तो रुको जरा, सब्र करो जी, और सुन लीजिए। बहू को समझे नौकरानी, काम करा के पिला दे पानी, खुद को समझती वो महारानी, फटकने ना दे तिजोरी के पास, उसी को कहते हैं असली सास। अरे शादी के लिए 36 गुण मिलाने पड़ते हैं,
तो भी इतना प्रेम नहीं होता। लेकिन दोस्ती में सिर्फ 3 गुण मिल जाएं, मुर्गा, सिगरेट और दारू, तो कुछ घंटों में ही अटूट प्रेम हो जाता है। क्यों बहू, आज फिर तूने अपने मन की कर ली? कितनी बार तेरे से कहा मैंने, जब भी सब्जी बनाती है आलू से छिलका उतार लिया। कुछ सुनती नहीं है तू। अरे इसको रोज बोलती हूँ मैं, हमेशा अपने मन का करती है। मम्मी जी, मैं भी इंसान हूं, और क्या हुआ अगर आलू नहीं छिला मैंने? आप लोग के समय में तो वैसे भी आलू बिना छिले डाले जाते थे सब्जी में। इतनी सी बात के लिए इतना ज्यादा फटकार लगाने की जरूरत नहीं मम्मी जी। वो तो आजकल की फैशन है जो आलू छील के डाला जाता है। फैशन? तुम्हारे लिए तो सब कुछ फैशन है। पति के देखभाल, घर का काम, बच्चों की परवरिश, सब फैशन है तुम्हारे लिए। तुम्हें तो सब कुछ फैशन के लिए करना होता है। तुम्हारी जैसे बहू पूरे घर को बर्बाद कर देती है, और आपकी तरह की सास लोग बहू को बर्बाद कर देती है। बहू, ये घर है, यहाँ सबको एक दूसरे के लिए समर्पित रहना पड़ता है, नहीं तो घर को टूटते टाइम नहीं लगता। मुझे क्या? वैसे मम्मी जी, इस घर की जिम्मेदारी आप पर भी है, सिर्फ मुझ पर नहीं, इसलिए आप मुझे दोष मत दीजिए। मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी बनकर नहीं आई। तुम्हारी बातें तो तुम्हारे पति को सुननी चाहिए। आपको आपके बेटे की बातें सुननी चाहिए। वैसे भी मम्मी जी, मैं आपकी तरह घर की लक्ष्मी नहीं हूँ जो दिन भर घर की 4 दीवारी में पैक रहे। मैं आज की महिला हूँ। तुम्हारे जैसे बहू से ही ना घर की नींव डगमगाती है। समझ लो ये बात। नींव डगमगाने की नहीं, टूटने की बात होती है मम्मी जी। और ये घर तब तक टिकेगा जब तक हर सदस्य बराबर से एक दूसरे की कदर करेगा। अगर आपको ये सब मंजूर नहीं है तो आप जान लो, मैं इस घर में बस किसी के गुलाम बनने नहीं आई। अपनी इज्जत में अपने साथ लेकर आई हूं, और इसे मैं खोने नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। जान लीजिए, जिस घर में तुम जैसी बहू आ जाए ना, उस घर को टूटते टाइम नहीं लगता। और आपके तरह की सासें घर को जोड़ देती हैं अपने तानों के धागों से। समझ लो ये बात। देखा महारानी का कैसे बर्तन पटकी रही है, चाहे टूटे चाहे फूटे। देखो जाके का तमाशा फैला है। कह रही बर्तन काहे फोरे पड़ी है? जब मनई के साथ धोखा हुई तो बर्तन फोरी और का करी? कौन धोखा भाई तेरे साथ है? जब मोह बाबूजी बियाह करे आए रहे तो तुम पंचे कहो मोह लड़का यह है, मोह लड़का वो है, मोह लड़का यह करत है, मोह लड़का कलेक्टर है। या ना बतावते हो कि घर ही में पड़ा रहा थे पसरा, कुछ नहीं करता है काम धाम। हाँ तो धोखेबाज के साथ धोखा हाथ है। मैं का धोखा दीन हूँ? तोहर बाप कहता मो बिटिया बहुत सीधी है, एकदम गऊ, चाहे जौन कहिया कबहू जुबान न लौटा दी। या ना बतावत है इसकी 4 हाथ जुबान लंबी है, पटर 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 चलावत ही। मोर बिटिया सर्व गुण संपन्न है, या ना कहते इसकी कोनो गुण नहीं है। ओमा छिपकली।
शिष्य ने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, किसी ने आश्रम में गौ का दान किया है। इस पर गुरुदेव कहते हैं, चलो अच्छा है, हमें दूध पीने को मिलेगा। एक सप्ताह बाद वही शिष्य गुरुदेव से आकर फिर से कहता है, गुरुजी, जिसने गाय दान की थी वो अपनी गाय वापस लेकर चला गया। इस पर गुरुजी ने कहा, चलो अच्छा हुआ, गोबर उठाने के झंझट से हमें मुक्ति मिल गई। तात्पर्य यह है, जो व्यक्ति हर हाल में राजी हो, भला उसे कोई दुख कैसे दुखी कर सकता है। अगर परिस्थिति बदलती है तो आप अपनी मन स्थिति बदलिए, बस फिर क्या, दुख सुख में बदल जाएगा। ये सुख और दुख आखिर मन के ही समीकरण है, बस हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। हो रे, नमकीन रखी है? वो हमारा नमकीन है। तो हाँ, नमकीन से क्या मतलब है? हमारे भूख लगी है, हम खाबे। हाँ तो हमरा भूख लगी है, हम खाबे। हम खाब, 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 हम खाब। चलो ठीक है, तू हमका एक तमाचा मारा, हम तो का एक तमाचा मारी, जेके तमाचा तेज लागे उहे नमकीन खाए। ठीक है, चला हम पहले मारते ही आए। ठीक है। अब हमारे पारी। ले तू नमकीन खाई ले पगलो, हमका तो भूख थोड़ी के बर्दाश्त होता है। ले पकड़ खा। बहू, हाँ जी मम्मी जी, सब कमरे में झाड़ू लग गया बेटा? वैसे तो सब कमरे में लग गया, बस यही कमरा बचा था। अच्छा, आज घर उतना गंदा नहीं दिख रहा बेटा, बस झाड़ू लगाए रहने दे, पोछा मत लगाना, कल लगाना। ठीक ठीक है मम्मी जी। इतनी ठंड पड़ रही है, रहने दे, आज पोछा मत लगाना। हाँ ठंड तो बहुत पड़ रही है, जा। हाँ कल लगाऊंगी पोछा। बहू, हाँ माँ जी, क्या कर रही है? अरे माँ जी, मैं सब्जी काटने जा रही हूँ। अच्छा सब्जी काट रही है, चल चल रुक, तू सब्जी काट, मैं आ रही हूँ, आटा लगा दे रही हूँ, ठीक ना? ठीक है मम्मी जी। अरे बहू, बहू, हाँ जी माँ जी, कहाँ है बेटा? इधर आ, चल ना, चल आज पिक्चर देखने चलते हैं। मूवी देखने? सच में? अरे हाँ ठीक है, चल चल, दिन भर कहानी करते रहेगी, कुछ मनोरंजन भी होना चाहिए हम लोग का। चलो जा जा से तैयार हो जा, अभी चलते हैं। हाँ हाँ मैं तैयार हो रही हूँ, चल चल। कितने बजे जाएंगे मुझे? वैसे 2:30 से 5 जाएंगे हम लोग, ठीक ना? जा तैयार हो, 2:30 से 5। हाँ ठीक है, मैं तैयार हो रही हूँ। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। काश ये सपना सच होता भगवान। सुभाष सर, बैग दीजिए। कौन? आज क्या अभी ए, मेरे को समझ में नहीं आया, सफाई निकाल के बोल रहे। आज का आपका किस्ती नहीं भरा आया है, हम लोग लोन वाला मास्टर है। किस्ती नहीं भरा है अभी तक? हाँ नहीं भरा आया है। ये अंदर आइए। सर, अपना बेटा को हम पैसा लेकर के भेज दिए थे किस्ती भरने के लिए, अब पता नहीं काहे नहीं भरा। आने दीजिए, पूछते हैं। हाँ जल्दी बुलाइए, हम लोग को और कहीं दिया ना। वैसे नाम क्या है? ले डूबा। हाँ वो तो पता है कि ले डूबे, लेकिन आप लोगों का नाम क्या है? इनका नाम ले है, मेरा नाम डूबा है। कैसा नाम है? बेटा अभी तक किसी का नहीं भरा रे? पैसा दिए थे ना तुमको? मम्मी भर देते, तो भरा क्या नहीं? बिल्ली रास्ता काट दिया इसलिए वापस आ गए।你别笑。
जाने का लिखल है, कैसन कागज है। अरे बिट्टी, हाँ अम्मा, अरे देख तो बेटा का लिखा है इसमें, क्या लिखा है दिखाइए, देख के बता। अरे कुछ नहीं लिखा है। अरे लेकिन क्या लिखा है वो बता। वही तो बता रही हूँ, कुछ नहीं लिखा है। अरे क्या पढ़ी लिखी है तू? मैं अनपढ़ हूँ लेकिन मुझको दिखाई दे रहा है, इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, लेकिन पढ़ नहीं सकती मैं। ये क्या लिखा है? तुमको नहीं दिख रहा है वो? देख के बता क्या लिखा है। कुछ नहीं लिखा है भाई, पूरा माँ बाप का पैसा बर्बाद करी। क्या पढ़ी लिखी भगवान जाने, नालायक। इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, कह रही पता नहीं क्या लिखा है। मैं कैसे समझाऊंगी? दुल्हन, हाँ मम्मी जी, ये साड़ी देख के बताओ तो कितने का होगा और कैसा दिख रहा है बताओ। हाँ, साड़ी तो अच्छी लग रही है, देख के बताओ तो कितने का होगा अंदाजा। तो 400-500 से ऊपर की नहीं लग रही है साड़ी। 400-500 की साड़ी 400-500 तक तो होगी, अच्छी है, पर इसका कलर और डिजाइन देख के तुम्हें नहीं लग रहा है जैसे तुम्हें तुम्हारे मायके से मिला था वैसे ही साड़ी है? कौन सी? जो मैं मायके गई थी विदाई मिली थी? आप भी ना मम्मी जी उस साड़ी की तुलना इससे कर रही हैं। अरे इसकी क्वालिटी उसकी क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर है। आपको पता है मैं मम्मी के साथ गई थी, मॉल से ली उस साड़ी को, 11,000 की साड़ी है वो। 11,000 कहाँ इसकी तुलना उससे कर रही हैं आप भी ना। वैसे बहू मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं, तुम्हारे ये वही साड़ी तुम्हारे अलमारी से ही निकाल के लेके आ रही। ज्यादा बड़ाई मत छौका करो, समझे? हम भी साड़ी खरीदते हैं, हमको पता है कि कौन सी साड़ी कितने तक की आती है। मेरी साड़ी सुनी तो ये 400-500 की बोली, और वही साड़ी तुम्हारा मम्मी के नाम का तो 11,000 की हो गई। तो बड़ाई छौंकना बंद करो।